नामापीते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापीते च मधुरं मधुरस्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिवसङ्कल्पवस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय सखी नंदतनय आगच्छति मंदं मंदं मुरलीरणनये समधिक सुखं प्रयच्छति सखी नंदतनय आगच्छति चिन्मय चिद्घन श्याम सुंदरये अरुण चरण तव शरण प्रपद्ये नारायण। वाक्यपदीयम व्याकरण का दार्शनिक ग्रंथ है। उसके 111 में कहीं कहीं 113 में वचन सुलभ है। न सोस्ति प्रत्ययो लोके या शब्दानुगमाधृते। व्यवहार साधक ऐसा कोई बोध नहीं है जिसमें शब्द का अनुगम न हो। है कोई चतुर्थी तेरा पारखी माई का लाल जो किसी भी भाषा के किसी भी शब्द का या शब्द जन्य संस्कार का आलम्बन लेकर संकल्प निश्चय गर्व या स्मरण कर ले, संभव नहीं। शब्द से अनुन्वित जो बोध होता है उसी का नाम आत्मा है। शब्द ब्रह्म निष्णात परम ब्रह्माधिगच्छति। शब्द ब्रह्म निष्णात पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। गंध रस रूप स्पर्श की अपेक्षा शब्द प्रत्यक है, आकाश का गुण माना जाता है। लेकिन विचित्र बात यह है कि सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर आकाश की संरचना करते हैं। तस्माद् वै तस्माद् आत्मना आकाश संभूता। तैत्तरीय उपनिषद आदि का अनुशीलन करने पर यह तथ्य सिद्ध है। आकाश की उत्पत्ति के पहले भी सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के बोध में जो शब्द अनुगत होता है उसको तो आकाश का गुण नहीं मानेंगे। इसलिए शब्द की शक्ति पर, शब्द के स्वरूप पर विचार करना चाहिए। वैदिक वाङ्मय को
अब इसमें जितने ही साहित्य हैं सबको दो रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। आजकल की भाषा में साइंस और आर्ट, विद्या और कला। वाणी के द्वारा जिसकी निष्पत्ति होती है उसको मुख्य रूप से शुक्र नीति के अनुसार विद्या कहते हैं। मौन रहकर या मूक व्यक्ति के द्वारा भी जिन कृत्यों का संपादन होता है उसको कला कहते हैं। जिसके जीवन में विद्या और कला दोनों प्रतिष्ठित है वो चर्चित होता है, उसका जीवन उसके लिए अन्यों के लिए हितप्रद सिद्ध होता है। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजः कर्मणि भारत। ज्ञान और कर्म दोनों में तालमेल भी हृदयंगम करने योग्य है। हमारा आपका जीवन प्रयोगशाला है। अतीन्द्रिय श्रोतेंद्रिय के द्वारा हम शब्द का श्रवण करते हैं, जो कि सात्विकी अभिव्यक्ति है श्रोतेंद्रिय। अपंचीकृत आकाश के 1/4 सत्वांश से अतीन्द्रिय श्रोतेंद्रिय की उत्पत्ति मान्य। लेकिन वाक्य के द्वारा शब्द का विन्यास होता है, रजा प्रधान है वाक। इस प्रकार दोनों में तालमेल है। कान के द्वारा सुनते हैं, वाक के द्वारा बोलते हैं। त्वक के द्वारा स्पर्श का ग्रहण होता है, हाथ के द्वारा स्पर्श का विसर्जन होता है। नेत्र के द्वारा गंतव्य का ज्ञान होता है, दर्शन होता है। पाँव के द्वारा गंतव्य तक गमन होता है। इसी प्रकार रसनेन्द्रिय के द्वारा रस का ग्रहण होता है। जननेन्द्रिय या मूत्रेंद्रिय के द्वारा रस का विसर्जन होता है। नासिका के द्वारा गंध का ग्रहण होता है। गुदा के द्वारा गंध का विसर्जन होता है। ज्ञान और कर्म दोनों का योग है हमारे जीवन में। ज्ञान में व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। कोई यात्रा के समय भी छींक दे तो सुनने के लिए व्यक्ति बाध्य होता है, लेकिन स्वतंत्र कर्ता व्याकरण के अनुसार कर्म में हमारी स्वतंत्रता है। जब हम कर्म का दुरुपयोग करते हैं तो कर्म में भी हमारी स्वतंत्रता बाधित हो जाती है। हमने एक संकेत किया, विद्या और कला से जीवन मंडित होना चाहिए। योग दर्शन के आधार पर विचार करें तो शास्त्रों के 4 प्रभेद हो जाते हैं, अर्थात शास्त्रों में 4 तथ्य का निरूपण प्राप्त होता है। हेय हेय हेतुहान और हानोपाय। हेय क्या है, माने त्याज्य क्या है। जो त्याज्य है उसका कारण क्या है, उसका नाम है हेय हेतु। त्याज्य की निवृत्ति हो गई, त्याज्य का सर्वथा त्याग हो गया, उसी का नाम हान है। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रसोपजाए थे, उसका भी ज्ञान होना चाहिए और हानोपाय का भी ज्ञान होना चाहिए। हेय हेय हेतु हान और हानोपाय का जिसको ज्ञान होता है सभी शास्त्रों में पारंगत माना जाता है। योग दर्शन के अनुसार हेयम दुखम अनागतम, अनागत दुख का नाम हेय है, त्याज्य है। हम चाहें तो पुनर्भव पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो हेय हेय हेतु हान और हानोपाय का ज्ञान होना चाहिए। इसी को शब्दांतर के द्वारा कहें तो श्रेय श्रेय हेतु श्रेयोपलब्धि और श्रेयोपाय का ज्ञान होना चाहिए। श्रेय क्या है, श्रेय का हेतु क्या है, कारण क्या है, श्रेयोपलब्धि की कसौटी क्या है, श्रेयोपलब्धि क्या है, श्रेयोपलब्धि का उपाय क्या है। श्रेय श्रेय हेतु श्रेयोपलब्धि श्रेयोपाय का जिसको ज्ञान होता है वो जीवन में कहीं मुक्ति नहीं खाता, हमने संकेत किया। इस प्रकार से वैदिक वाङ्मय में विद्या और कला दोनों का सन्निवेश है। शुक्र नीति का अध्ययन आवश्यक है। शुक्र नीति के अनुसार विद्या के 32 प्रभेद सिद्ध होते हैं, कला के 64 प्रभेद सिद्ध होते हैं। याज्ञवल्क्य की स्मृति के अनुसार 14 प्रभेद हैं विद्या के, इतर प्रभेदों का उनमें सन्निवेश हो जाता है। आगे विचार करने पर 18 प्रभेद विद्या के सिद्ध होते हैं। फिर शीतोपनिषद के अनुसार 24 प्रभेद सिद्ध होते हैं। शुक्र नीति के अनुसार विद्या के 32 प्रभेद हैं, इतर प्रभेदों का उनमें सन्निवेश हो जाता है और कला के 64 प्रभेद हैं। विद्या और कला दोनों में जो निष्णात होता है उसका जीवन अपने लिए सबके लिए सुखप्रद होता है, हमने संकेत किया। अब एक प्रश्न उठता है कि धर्म और ब्रह्म वेदों के अपूर्व प्रतिपाद्य हैं। प्रत्यक्षादितर प्रमाणों के द्वारा अनधिगत और अबाधित विषय के प्रतिपादक वेदादि शास्त्र हो तो उनका स्वतंत्र प्रामाण्य होता है। पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी ने विचार किया, नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। अन्यों में प्रीति आत्मा के लिए होती है, आत्मा में प्रीति किसी अन्य के लिए नहीं होती। या तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा सिद्ध है तो यह श्रुति अनुवादिका हो गई। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। पंचदशी करने का अनुवादिका श्रुति तो हो गई। स्वतंत्र रव का नाम श्रुति है। प्रमाणांतर से अनधिगत अबाधित विषय का प्रतिपादन श्रुति के द्वारा हो उसका नाम स्वतंत्र रव। अनुवादिका श्रुति होने पर भी इससे सार क्या निकलता है। पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने कहा, नव अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कर्माय सर्वं प्रियं भवति। यह जो श्रुति है संकेत करती है तुम शेषी होकर शेष की दास्ता मत पाल लो। पत्नी में प्रेम पत्नी के लिए नहीं, पति में प्रेम पति के लिए नहीं,
अन्यों में प्रेम अन्यों के लिए नहीं, आत्मा पर प्रेमास्पद है। तो शेषी होकर के शेष की दास्ता जीवन में न पालें, इस श्रुति का यह तात्पर्य। कहीं शेष शेषी के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया शिष्यते शेष से संज्ञा, गणित में कटने पिटने से जो बच जाए उसका नाम शेष होता है। महाप्रलय में जो शेष रह जाए शिष्यते शेष संज्ञा, यहाँ पर शेष शब्द शेषी के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है। हमने एक संकेत किया। तो वैदिक वाङ्मय का तात्पर्य विद्या और कला दोनों में है। जीवन में विद्या भी होनी चाहिए, कला भी होनी चाहिए। वाणी की प्रधानता से जिसकी सिद्धि होती है उसका नाम विद्या है। चटा इत्यादि विन्ना, मौनावस्था में या मुख के द्वारा भी जिसका प्रतिपादन होता है उसका नाम कला है। विद्या कला से युक्त जीवन होता है, वह जीवन अपने लिए अन्यों के लिए उपकारक हित से सिद्ध होता है। पूरे वैदिक वाङ्मय का सारांश धर्म और ब्रह्म है। धर्म क्या है, भव्य है या भूत है, इस पर विचार किया गया। दो प्रकार से शास्त्रों में धर्म का प्रतिपादन किया गया है। एक सिद्ध कोटि का धर्म होता है, दूसरा साध्य कोटि का धर्म होता है। पृथ्वी के जो कार्य हैं, पार्थिव प्रपंच वृक्षादि, उनका उपादान कारण उदय निलय विलय स्थान का नाम उपादान कारण होता है। पृथ्वी धर्म है, धारणा धर्म, तो धारक और उद्धारक हो उसका नाम धर्म है। सिद्ध कोटि के धर्म का भी ज्ञान होना चाहिए। पृथ्वी का उदय विलय निलय स्थान जल है, उसका नाम धर्म है, उपादान कारण है। जल का उदय निलय विलय स्थान अग्नि है, उसका नाम धर्म है। अग्नि का उदय निलय विलय स्थान पवन है, उसका नाम धर्म है। पवन या वायु का उदय निलय स्थान आकाश है, उसका नाम धर्म है। आकाश का उदय निलय विलय स्थान अव्यक्त है, आकाश की बीजावस्था, उसका नाम धर्म है। अव्यक्त प्रधान प्रकृति या माया जिसकी शक्ति है, उस परमात्मा का नाम धर्म है, धारणा धर्म। यहाँ पर आत्मा को ही कठोपनिषद में धर्म कहा गया। बौद्ध में भी आत्मा को धर्म कहा गया। सिद्ध कोटि के धर्म का तत्व मीमांसा की दृष्टि से वर्णन किया गया। इस संदर्भ में एक तथ्य और उद्भाषित है। गणित की दृष्टि एक होती है, कृषि विज्ञान की दृष्टि होती है। एक विचित्र अवान्तर प्रभेद भी है। शास्त्रों को जानने के लिए गणित की शैली कहाँ पर है, कहाँ कृषि विज्ञान की शैली है, कहाँ अवान्तर शैली है, उसका ज्ञान होना चाहिए। गणित की दृष्टि से हम विचार करें तो 0 1 2 3 4 5 यह क्रम होता है, अवरोह क्रम। 0 निर्विशेषता की अवधि का नाम है आत्मा, गुणगणों से अतीत है, अतिक्रांत है। 1 गुण संपन्न है आकाश, 2 गुणों से संपन्न है वायु, क्योंकि कारण कार्यमानुगत होता है अपने गुणों के सहित। 3 गुणों से युक्त है अग्नि, 4 गुणों से युक्त है जल और 5 गुणों से युक्त है पृथ्वी। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने इस तथ्य को उद्भाषित किया कि हमारा जीवन प्रयोगशाला है, 5 ही ज्ञानेंद्रियाँ हैं। जिसका अर्थ है कि शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये। अब जो वृक्षादि हैं ये तत्वांतर परिणाम नहीं होकर तारतम्य संघात हैं। वृक्षादि में कोई छठा गुण नहीं होता, इसलिए शब्द स्पर्श रूप रसगंध 5 जो भूत हैं, 5 गुण हैं, 5 भौतिक ही प्रपंच सिद्ध होता है। अब प्रश्न उठता है कि गणित की दृष्टि से हम कहेंगे 0 1 2 3 4 5 और कृषि विज्ञान की दृष्टि से बीजावस्था को भी ले लेंगे तो आत्मा, अव्यक्त, आकाश, वायु, तेज और पृथ्वी इतने तत्वों की सिद्धि होती है। लेकिन शास्त्रों के अनुशीलन से अहम तत्व महत्त्व भी सिद्ध है। गीता का 13वां अध्याय महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च, यहाँ पर अष्टधा प्रकृति का वर्णन किया गया। तो ये 2 अतिरिक्त तत्व कहाँ से आ गए? न तो गणित की दृष्टि से संगति है, न कृषि विज्ञान की दृष्टि से संगति है, लेकिन शास्त्र सम्मत है, उसकी संगत लगाने की आवश्यकता है। गणित की दृष्टि से 0 1 2 3 4 5 और कृषि विज्ञान की दृष्टि से 0 बीजावस्था 1 2 3 4 5। आत्मा निर्विकल्प है, निसंकल्प है, और हम कहना चाहते हैं कि निर्विशेषता की अवधि है 0। यहाँ अभाव का द्योतक नहीं है, गुण गणों की शून्यता जहाँ हो जाती है। उससे 1 गुण संपन्न आकाश, फिर 2 गुण से संपन्न वायु, इस प्रकार कह सकते हैं। बीच में अहम तत्व और महत्त्व क्या है? अतिरिक्त कृषि विज्ञान के अनुसार तो अव्यक्त की सिद्धि होती है, लेकिन फिर भी अहम तत्व महत्त्व अतिरिक्त सिद्ध होते हैं। इनकी संगति कैसे लगेगी? न गणित विज्ञान के अनुसार लग सकती है, न कृषि विज्ञान के अनुसार लग सकती है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आकाश के प्रभेद का नाम है आम तत्व महत्त्व। गणित विज्ञान और कृषि विज्ञान दोनों दृष्टियों से विचार करें, आकाश के प्रभेद का नाम ही है आम तत्व महत्त्व, अतिरिक्त ये नहीं है। तो विचार करना चाहिए। वैखरी वाक्य की निष्पत्ति होती है आकाश के द्वारा, मध्यमा वाक्य की निष्पत्ति होती है आम तत्व के द्वारा, अत्यंतिक वाक्य की निष्पत्ति होती है महत्त्व के द्वारा, बुद्धि
के द्वारा, परावाक्य की निष्पत्ति होती है आत्मा से अधिष्ठित अव्यक्त के द्वारा। इस प्रकार आकाश के प्रभेद का नाम ही अहम तत्व महतत्व है। यह भी विचार करने की आवश्यकता है। 4 प्रकार की वाणी का हमने उल्लेख किया। परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। अभी मैं बोल रहा हूँ। अकु विसर्जनीय नाम कंठा इतसा नाम ताल ऋतुसानाम मूर्धा। व्याकरण के अनुसार कंठादि 8 संस्थानों के योग से वैखरी वाक्य की निष्पत्ति होती है। हृदय और नाभिमंडल को मिला लें तो 10 संस्थान हो जाते हैं वैखरी वाक्य अभिव्यक्ति में। लेकिन मनोगत वाक्य का नाम हो जाता है मध्यमा वाक्य, बुद्धिगत वाक्य का नाम हो जाता है पश्यंती वाक्य। उपनिषदों के अनुसार योगी जिस वाक्य से देखते हैं उसका नाम है पश्यंती, अन्वर्थ है। पश्यंती को पश्यंती क्यों कहते हैं? योगी जिस वाक्य से देखते हैं। बड़ी विचित्र बात, योगी वाक्य से देखते हैं। भरद्वाज ऋषि का वर्णन है प्रयाग। देखें 3 कालीन ज्ञान कर्तलगत आमलक समानम। जैसे योगी जिस आँख से जिस वाक से देखते हैं उसका नाम परावाक है। परावाक। चक्षुश्रवा कौन होता है? सर्प। सर्प के नेत्रेंद्रिय में ही श्रोतेंद्रिय का सन्निवेश होता है। ऐसे योगी वाक के द्वारा देखते हैं, जिस वाक का के द्वारा योगी देखते हैं उसका नाम है पति मध्यमा वैखरी। तुलसीदास जी महाभाग ने अपने ग्रंथों में नाम लेत भव सिंधु सुखाही भवसागर सा पार जो पावा तेने पर ही भवकूपा, इन सब वचनों का उल्लेख किया। अब सावधान होकर सुनने की आवश्यकता है। वैखरी वाक से अर्थानुसंधान पूर्वक भगवान नाम लेंगे तो भव सिंधु में था पाने की योग्यता आ जाएगी। मध्यमा वाक से अर्थानुसंधान पूर्वक नाम लेंगे तो भव सिंधु के पार जाने की योग्यता आ जाएगी। पश्यंती वाक से नाम लेंगे तो भव सिंधु सूख जाएगा। परा वाक से नाम लेंगे तो भव सिंधु आनंद सिंधु के रूप में समुल्लसित होगा। हम लोग साइंस के विद्यार्थी थे, हाई स्कूल तक आधुनिक विधा से शिक्षा प्राप्त की। तो अध्यापक पहले पढ़ाते थे, फिर प्रयोगशाला में जाकर हाइड्रोजन ऑक्सीजन अमुक रेशियो मिलाकर 2s2+O2 ये सब विधा से जल बना के दिखा देते थे। फिर विद्युत प्रवाह के द्वारा जल को हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों रूपों में परिणत कर देते थे। इसी प्रकार से हमने संकेत किया। वैखरी वाक से अर्थानुसंधान पूर्वक नाम लेंगे तो भव सिंधु में था पाने की योग्यता आ जाएगी। मध्यमा वाक से लेंगे तो भव सिंधु के पार जाने की योग्यता आ जाएगी। पश्यंती वाक से नाम लेंगे तो भव सिंधु सूख जाएगा। परा वाक से नाम लेंगे तो भव सिंधु आनंद सिंधु के रूप में समुल्लसित होगा। एक विचित्र बात है, जगत ब्रह्म के अंदर है या बाहर? अगर जगत ब्रह्म के बाहर है तो ब्रह्म विभुनि सिद्ध होता, अंदर है तो ब्रह्म पोला सिद्ध होता है, तो ब्रह्म ही सिद्ध नहीं होगा। इसलिए जगत ब्रह्म के बाहर भी नहीं हो सकता, अंदर भी नहीं हो सकता। इस पर एकांत में विचार करना चाहिए, तब निष्ठा होती है। सुन लेने से छोड़ दिया से काम नहीं चलता। प्रयोग के रूप में तो आनंद सिंधु ही जगत के रूप में समुल्लसित है। सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म ही जगदाकार समुल्लसित है। जगत न ब्रह्म के अंदर है न बाहर। कदाचित जगत ब्रह्म के बाहर हो तो फिर क्या होगा? ब्रह्म विभुनि सिद्ध होगा। अंदर हो तो ब्रह्म पोला सिद्ध होगा। न तो ब्रह्म जैसे बिल में सर्प घुस गया, चूहा घुस गया। इसलिए न तो जगत ब्रह्म के अंदर है न बाहर। इस तथ्य की अनुभूति के लिए क्रम अपेक्षित है। जगत चिदाश्रित है, पहले इस पर विचार करना चाहिए। जगत चिदाश्रित है, फिर जगत चिदविलास है, फिर जगत चिदविवर्त है, फिर जगत चिन्मय है, जगत चिन्ह मात्र है। एक एक अभ्यास में 4-4 साल 5-5 साल लगाना चाहिए, तब निष्ठा होती है। नहीं तो फिर प्रवचन तक जीवन सीमित रहता है। प्रवचन भी इन सब तथ्यों पर करना बड़ा कठिन। जगत चिदास जगत चिद विलास को बूझत बूझत बूझे। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी का वचन जगत चिद विलास है। भूतों का विलास माने, प्रकृति का विलास माने, ऐसा नहीं का चिद विलास है। लेकिन को माने बिरले, नींद आ रही है बच्चों को, न कीर्तन तो हो ही नहीं रहा, गान तो हो ही नहीं रहा। तुलसीदास जगत चिद विलास, कोई माने बिरले व्यक्ति। बिरला बिरला पाइए माया त्यागी संत। वो भी एक ही मूर्ति पर बूझत बूझत बूझे, समझते समझते समझता है। जगत को पहले किसका विलास समझना चाहिए? भूतों का विलास। भूतों का विलास, उसके बाद प्रकृति का विलास, उसके बाद ब्रह्म का विलास। इसलिए गीता के 13वें अध्याय के अंतिम श्लोक पर विचार करें। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोरेव मंत्रम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विद्रुयांति ते परम। एक विचित्र बात, कट्टर द्वैतवादी मध्वाचार्य माने जाते हैं, लेकिन इस श्लोक
पर जो मध्वाचार्य जी का भाष्य है वो शंकराचार्य का भाष्य ही है एक प्रकार। शंकराचार्य ने जो तथ्य उद्भाषित किया उसी को ले लिया। अब यहाँ कहाँ रह गए मध्वाचार्य द्वैतवादी। इसीलिए श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद का वचन है विदुषाम किम अशोभनम। कबीरदास बाबा ने कहा सभी सयाने एक मत। यहाँ पर मध्वाचार्य द्वैतवादी कहाँ रह गए। भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यंते परम का अर्थ क्या किया। भूतों का उपादान प्रकृति है, भूतों के सहित प्रकृति का मोक्ष माने बाध, बाधात्मक अर्थ ही मोक्ष का कर दिया। यहाँ पर मध्वाचार्य द्वैतवादी कहाँ रहे। श्री रामानुजाचार्य महाभाग की बात करें तो न सत्व विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, गीता के दूसरे अध्याय पर जो भाष्य है उन्होंने विष्णु पुराण की पंक्ति उद्धृत करके कह दिया ज्ञानातिरिक्त सब असत है। यहाँ विशिष्टाद्वैत कहाँ रह गया। यहाँ जाकर श्री रामानुजाचार्य वही हो गए जो उनको होना था। इसलिए विदुषाम की मसोवरम सभी सयान एक मत। तो हमने संकेत किया। अब एक विचित्र बात है, गीता के 13वें अध्याय 5-7 मिनट और गीता के 13वें अध्याय पर विचार करें। भगवान ने कहा इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्र गीता विदः। इदम शरीरम कौन्तेय, अगर गीता के आधार पर 13वें अध्याय के आधार पर प्रश्न कर दिया जाए तो श्री प्रेमलाल दसो पंजाबी में बोले तो हमारे सहपाठी दिल्ली में पंजाबी ही ज़्यादा थे। उन दिनों हरियाणा पंजाब का विभाजन भी नहीं था। आप प्रेम पूर्वक कहिए भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यांति ते परम। इसका अर्थ क्या हुआ। पंचभूतों के सहित प्रकृति का मोक्ष माने बाध, बाधात्मक ही मोक्ष माना मध्वाचार्य ने। और उधर ज्ञानातिरिक्त सब असत है। इसका अर्थ है सभी सयाने एक मत, सभी आचार्य वहीं ले जाते हैं। एक विचित्र बात है, प्रश्न उठाया गया कि धर्म तो भव्य है, अनुष्ठेय है, धर्म में वेदादि शास्त्रों को ही प्रमाण माने, यह तो ठीक है। स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग साध्य है, याग साधन है, इसका ज्ञान प्रत्यक्षादि इतर प्रमाणों के द्वारा संभव नहीं। इसलिए धर्म में तो वेदादि शास्त्र ही प्रमाण है, अनुष्ठेय भव्य कोटि का जो धर्म है। लेकिन ब्रह्म तो पृथ्वी आदि के समान सिद्ध तत्व है, ब्रह्म के प्रतिपादन में वेदादि शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा क्यों कहते हैं। इसका उत्तर है 3 लोक से मथुरा न्यारी शब्द की अब्धा वृत्ति से जो प्रवृत्ति होती है व्याकरण के अनुसार, जाति को लेकर, गुण को लेकर, क्रिया को लेकर, संबंध को लेकर, देश को लेकर, काल को लेकर, रूढ़ि को लेकर। अविधा वृत्ति से माने साक्षात शब्द की साक्षात प्रवृत्ति होती है, जाति को लेकर, गुण को लेकर, क्रिया को लेकर, संबंध को लेकर, रूढ़ि को लेकर। श्यामलाल की श्यामा गाय श्याम सुंदर के खेत में सुबह से हरी हरी घास चल रही है। इस वाक्य में शब्दों की अविधा वृत्ति से प्रवृत्ति जाति को लेकर, गुण को लेकर, क्रिया को लेकर, संबंध को लेकर, रूढ़ि को लेकर हुई है। लेकिन 3 लोक से मथुरा न्यारी जाति रहित अनेकों में अनुगत को जाति मानेंगे वैशेषिक। आत्मतत्व आ जाए और एक है, जाति परक शब्दों की प्रवृत्ति हो नहीं सकती। आत्मतत्व अगुण है, निर्गुण है, इसलिए गुण परक शब्दों की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। क्रिया आत्मतत्व निष्क्रिय है, क्रिया परक शब्दों की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। असंगो नहीं सज्जते, असंग है, इसलिए ममतव इत्यादि जो है संबंध परक शब्दों की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। डिठ डविथ काष्ठ में हाथी, काष्ठ में मृग, इस प्रकार रूढ़ि परक शब्दों की प्रवृत्ति भी आत्मतत्व में नहीं हो सकती है। इसलिए निषेध गर्भित विधि मुख से, विधि गर्भित निषेध मुख से वेदादि शास्त्रों की ब्रह्मात्म तत्व के प्रतिपादन में प्रवृत्ति होती है। विधि गर्भित निषेध मुख, निषेध गर्भित विधि मुख शब्द हमारे द्वारा रचे हुए हैं लेकिन शास्त्र सम्मत है। विधि गर्भित निषेध मुख, सत्यम ब्रह्म विधि गर्भित निषेध मुख से, ज्ञानम ब्रह्म विधि गर्भित निषेध मुख से, आनंदो ब्रह्म आनंदम ब्रह्म विधि गर्भित निषेध मुख से, अनंतम निषेध गर्भित विधि मुख से। एक विचित्र बात है, विशेषण केवल व्यावर्तक होता है या लक्ष्य का समर्पक भी होता है। सत्यम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम आनंदम ब्रह्म में ब्रह्म को सबके साथ लेंगे। व्यावर्त के भेद से व्यावर्तक में भेद है। सत्यम ब्रह्म भी पर्याप्त है, ज्ञानम ब्रह्म भी पर्याप्त है, आनंदो ब्रह्म भी पर्याप्त है, आनंदम ब्रह्म भी पर्याप्त है। व्यावर्त जो जगत है अनित्य अचित है, दुखप्रद है। व्यावर्त के भेद से व्यावर्तक शब्दों में भेद है, वस्तुतः तो एक ही है। सत्यम ब्रह्म, ब्रह्म सत्य है। यहाँ पर क्या कहेंगे, निषेध गर्भित विधिमुख से, ज्ञानम ब्रह्म निषेध गर्भित विधिमुख से, आनंदो ब्रह्म आनंदम ब्रह्म निषेध गर्भित विधिमुख से, और अनंतम ब्रह्म, अनंतम में क्या करेंगे, विधि गर्भित निषेध मुख से।
इसलिए सत्यम ब्रह्म पर विचार किया 33 उपनिषद के भाष्य में भगवान शंकराचार्य जी ने। सत्यम ब्रह्म, असत्य के व्यावर्तन में ही अगर सत्य शब्द का विनियोग हो गया, स्वतंत्र रूप से सत्य शब्द कोई अर्थ का समात्मक नहीं होगा। इसलिए भगवान शंकराचार्य महाभाग ने लिखा, यहाँ केवल व्यावर्तन में ही सत्य शब्द का प्रयोग नहीं है, स्वार्थ के समर्पण में भी है। अधिक समय न लेकर न देकर, हरि अनंत हरि कथा अनंता, एक है विशेषण, एक है उपाधि। कार्य में अनुगत होकर इतर व्यावर्तक का नाम है विशेषण। कार्य में अनुगम है, अनुगत है। नील कमल, नीलम उत्पलम, नील कमल कहते हैं तो नील वर्ण की कमल में अनुगति है। अलग कर लें कठिन काम है, लेकिन घटाकाश जब कहते हैं तो आकाश में घट की अनुगति नहीं है। उपाधि अनुगत हुए बिना व्यावर्तक है, और जो विशेषण है वो अनुगत होकर व्यावर्तन में हेतु है। अनुगत माने नील कमल में, नील और कमल को विभक्त नहीं कर सकते, स्वरूप में प्रविष्ट होकर, कार्य में अनुगत होकर। तो आत्म तत्व के लिए उपाधि विचित्र बात है, एक ही अंतःकरण है। जिन्होंने उसको विशेषण बना लिया वो तो जीव हैं, जिन्होंने अंतःकरण को विवेक के बल पर उपाधि का रूप दे दिया वो मुक्त हो जाते हैं। एक ही अंतःकरण है, अज्ञों के लिए विशेषण और तत्वज्ञों के लिए उपाधि है। इसलिए एक संकेत है, अंतःकरण विशेषण बना लिया तो जीव हो गए, अंतःकरण को उपाधि के रूप में देखा तो बस पारंगत हो गए। तो हमने संकेत किया ब्रह्म तत्व का उल्लास विलास जगत चिद आश्रित है, जगत चिद विलास है। तुलसीदास जगत चिद विलास, संपूर्णानंद जी ने भी ग्रंथ लिखा था चिद विलास, विनय पत्रिका में चिद विलास शब्द का प्रयोग किया तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जगत चिद विलास को बुझत बुझत बुझे, कोई बूझते बूझते बूझता है, माने पहले भूतों का विलास, फिर प्रकृति का विलास, फिर चिद विलास। एक विचित्र तथ्य है, जगत को क्या कहेंगे? ब्रह्म का विवर्त और प्रकृति का परिणाम ये कहेंगे। यही एक ही वस्तु परिणाम है, एक ही वस्तु विवर्त भी है। रज्जु सर्प जो है रज्जु का विवर्त है और रज्जु के अज्ञान का परिणाम है। एक ही वस्तु दो दो उपादान कारण मानने की आवश्यकता क्या है? यहाँ तो गौरव दोष की प्रसक्ति हो गई, तो का दृष्टांता सिद्धि के बल पर गौरव दोष की प्राप्ति होती है। अगर दृष्टांत है तो गौरव दोष गुणप्रद होता है, त्याज्य नहीं होता है। जैसे हम दो दो उपादान देखते हैं, रज्जु में रस्सी में सर्प समझा, रज्जु सर्प, जो सर्प है रज्जु के अज्ञान का परिणाम है और रज्जु का विवर्त है, दो उपादान कारण होता ही है। इसी प्रकार जो जगत है तो प्रकृति का परिणाम है, ब्रह्म का विवर्त है। लेकिन अब प्रश्न उठता है ध्यानपूर्वक, प्रणवत्वात् प्रकृति ही, अब यहाँ क्या करेंगे? प्रणवत्वात् प्रकृति ही, वैयाकरणों के अनुसार, वेदांतियों के अनुसार जो प्रणव है वही प्रकृति है। प्रणव ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म भी कह रहे थे, प्रणव हुआ, प्रणवत्वात् प्रकृति, शब्द ब्रह्म ही जगत का उपादान कारण भी हो गया। प्रणवत्वात् प्रकृति, जब प्रणव को प्रकृति कह देंगे तो प्रणव का जगत परिणाम होगा या विवर्त? प्रणव का जगत जो है, प्रणव को ही प्रकृति मान लेंगे। व्याकरण के अनुसार, वेदांत के अनुसार प्रणव ही प्रकृति है, शब्द ब्रह्म का परिणाम और पर ब्रह्म का विवर्त है जगत। तो इसीलिए वहाँ पर विवर्तो और मुख्य परिणाम है वस्तुतः। हरि अनंत हरि कथा अनंत, श्री राम जय जय राम। हाँ, एक है कि इन सब को निष्ठा का रूप देना चाहिए। सुनना भी सबके बस की बात नहीं, कहना भी सबके बस की बात नहीं। एक विचित्र बात, काल, काल की सबसे सूक्ष्म परिभाषा क्या है? सूत संहिता, स्कंद पुराण। कालो मायात्म संबंधात, मैं कुछ बोल रहा हूँ, काल के भी नियामक हो सकते हैं हम, आप उस पर ध्यान देंगे तो निष्ठा। सुन लेते हैं, छोड़ देते हैं, जीवन में निष्ठा का रूप धारण करे वो सुना हुआ, उसके लिए प्राय समय नहीं निकालते। कालो माया, कलनात्मिका शक्ति सवच्छिन्न चैतन्य का नाम काल है। काल कलयताम हम का अर्थ हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी करपात्री जी महाराज ने नव्य न्याय की शैली में हमको बताया। यहाँ में स्वामी करपात्री जी महाराज धर्मस्नान की जय नहीं बोलता, क्यों? महंत ओंकारानंद जी ने मना कर दिया था, ये स्वामी अखंडानंद महाराज का आश्रम है, यहाँ आप नहीं बोल सकते। मन तो हुआ कि आना छोड़ दूँ, फिर हमने पूज्य स्वामी जी पर ध्यान दिया, हमने कहा ऐसे बच्चे हैं नादान, ओंकार नाम ही है केवल। तो हमने संकेत किया, क्या किया? कालो मायात्म संबंधात, कालो मायात्म संबंधात पंचमी विभक्ति को प्रथमा में परिणत कर दें। काल क्या है? माया और आत्मा के संबंध से काल की निष्पत्ति होती है। संबंध दुष्ट होता है, दो उंगलियों का जो संबंध हुआ, इस उंगली पर भी है, इस उंगली पर भी है और समधि में भी है। इसी प्रकार माया का नाम भी काल है, आत्मा का नाम भी काल है। कालो मायात्म संबंधात का अर्थ हो जाता है
कालो मायात्म संबंध है। काल जो है माया और आत्मा का संबंध है। इस पर एकांत में विचार करेंगे तो आत्मा भी काल है। जिसने आत्मा को काल समझ लिया वो काल का विलिप्त नहीं होगा। तो जो भी हम सुनते हैं उसको निष्ठा का रूप दे दें तो फिर हमने संकेत किया पूरे जगत का संचालन तत्व कर सकता है। इदम ज्ञान उपासित्या ममसा धर्म आगता है सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलय न व्यथंति च। इससे बड़ा लाभ क्या होगा? जो मैं ज्ञान का उपदेश करने जा रहा हूँ मेरे साधर्म को व्यक्ति प्राप्त कर लेते हैं। इदम ज्ञान उपासित्या ममसा धर्म आगता है सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलय न व्यथंति च। महासर्ग के प्रारंभ में भी उनका जन्म नहीं होता, महाप्रलय की दशा में वो प्रव्यथित नहीं होते। हमने संकेत किया सुना हुआ को अगर प्रयोग में लावे तो एक एक व्यक्ति करोड़ों एटम बम को मात करने की शक्ति से संपन्न हो सकता है। आत्म बम इसका नाम हमने रखा था। एक छोटी आयु थी, नैमिषारण्य के पूज्य दंडी स्वामी नारदन सरस्वती महाराज के संपर्क में था। वो कभी कभी मुझको खड़ा कर देते, उन्हें खड़े होकर प्रवचन करता था। उन दिनों प्रवचन में 30,000 32,000 व्यक्ति स्वाभाविक आ जाते थे लखनऊ आदि में। अब तो 5,000 भी 500 आना कठिन है। उन दिनों 25-25 किलोमीटर व्यक्ति साइकिल से 5-5 किलोमीटर पैदल सुन के नदी पार करके भी प्रवचन सुनने आते थे। हमको खड़ा कर दिया। हमने कहा कि हम आत्मबम बनाते हैं। आयु हमारी छोटी रही होगी, 24 की 23 की 24 की रही होगी। अब लखनऊ का एक शिष्टमंडल उन दिनों मैं गुफा में रहता था गोमती किनारे। आए नैमिष वालों का व्यसन था, रिटायर्ड कोई तहसीलदार ले लिया, कलेक्टर ले लिया, उसको बाबा बना दिया दाढ़ी इतने दिन। और हम लोग जो बचपन के बाबा थे उनकी सेवा करते करते परेशान हो जाते थे। एक तहसीलदार को बाबा बना दिया था, रिटायर्ड तहसीलदार को। वो आत्मबम देखने आया हूँ। वो बच्चे ने कहा था ना ध्रुव चैतन्य आत्मबम बनाता हूँ। नादान है बच्चा ने कह दिया, बच्चे की बात पर आप विश्वास कर लिए। कह रहा था बहुत जोर से, हम लोग ताली बजा रहे थे आत्मबम क्या होता है। तो उसके बाद 1 किलोमीटर 125 एकड़ उनका आश्रम था। और तहसीलदार रिटायर मेरे पास है, तुमको मैंने बचा लिया, फजीहत हो जाती। क्या बचा लिया आपने? आत्मबम कहाँ होता है, आत्म क्या दिखाते तुम आत्मबम? हमने कहा आप तहसीलदार आप क्या जानो। आता तुम्हें बताता आत्मबम क्या होता है। तो मगर इज्जत बच गई, नहीं तो यहाँ भेज देते आत्मबम कहाँ, गोला वोला है कुछ। तो हमने संकेत किया। इसलिए काल विजयी भी हो सकता है अगर काल का कोई स्वरूप काल कलयता हम तुलसीदास जी की बात कहकर फिर सदा माया के प्रेरणा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। अब रामायणी तो बहुत से हैं, निंदा में तात्पर्य नहीं, इसका अर्थ करके दिखा दें संभव। श्रीमद् भागवत से धरी टीका सहित किसी को लग जाए तो भले ही अर्थ कर दे। फिरत सदा माया के प्रेरणा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। माया सीधे नहीं व्याप्ति है, मैं और मोर तोड़ते माया, ये बस की ने जीप निकाया। माया सीधे नहीं व्याप्ति, काल कर्म स्वभाव और गुण के माध्यम से माया व्याप्ति है। अब पाठ्यक्रम सार्थक्रम बलवान होता है। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, इसमें पाठ्यक्रम तो यही है काल कर्म स्वभाव गुण। अब अर्थक्रम क्या होगा यह भी एक जटिल समस्या है, गीता के अनुसार सुलझा सकते हैं। कर्माणि प्रभक्तानि स्वभाव प्रवैर गुण। कर्म फल के मूल में कर्म, कर्म के मूल में गुण, गुण के मूल में स्वभाव। कर्माणि प्रभक्तानि स्वभाव प्रवैर गुण। काल क्या करता है? क्षोभ उत्पन्न करता है। काल का काम है क्षुब्ध करना, क्षोभक होता है काल। फिर स्वभाव क्या होता है? काल से क्षुब्ध होकर के। गुण क्या करता है? सृष्टि के समय में उसको कार्योन्मुख कर दे और प्रलय के समय में कार्योन्मुख कर दे, ये गुण का काम है। फिर कर्म का काम है परिणाम उत्पन्न करना। इसलिए फिर सदा माया के प्रेरणा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कर्म के मूल में गुण, गुण के मूल में स्वभाव। स्वभाव गीता के 8वें अध्याय में स्वभाव का वर्णन स्वरूप के अर्थ में हमने संकेत किया। वे सब हरि अनंत हरि कथा अनंत। श्री राम जय जय राम।